दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। जेट के हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जेट और मिसाइलों से हमले किए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ। तो अभी जैसे रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि अगर वो अमेरिका को बेसिस देगा तो चाइना तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात खत्म कर देगा। तो अगर नहीं देता तो ऑफ कोर्स फिर चाइना खड़ा होगा उनके साथ। और हमने देखा यूनाइटेड नेशन चाहे गजा में जंगबंदी की बात की जाए वो तब भी खामोश है, चाहे अगर बहुत अरसे से हम देखते हैं कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो उस पर भी खामोश है। तो अब इसका कोई सिफारती हल होगा? ये जो या बुली का कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा? जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल वापस आए हैं तो ईरान के ऊपर उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया गया। B2 इस्तेमाल किया गया है और सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की बेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी अलाउ किया है, कह लेंगे अमेरिका को कि आप यूज कर सकते हैं और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? अभी तक ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जेट और मिसाइलों से हमले किए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ। यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने बयान से पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। तो मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। ईरान के ऊपर इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। यह ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी। उसने अटैक तो किया, बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह भी यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं। हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने मुल्क के मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्च लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लेंगे डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात की जाए तो भारत तो खुल्लम खुला इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, खासतौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो वर्ल्ड वॉर 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो सिर्फ अगर सपोर्ट करे इसराइल को
तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। और इस वक्त जो बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना कुछ कैसे कर सकते हैं, जबकि पहले सीरिया किया, या फिर सीरिया में देख लें, इराक में देख लें, उसके बाद लीबिया में देख लें, फिर अब ईरान में देख लें कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। जी बिल्कुल, ये हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने फ़लस्तीन पे अटैक किया, फिर सीरिया पे, और अब जाके ये ईरान पे हुआ। तो हमें, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में वाहिद कंट्री हैं पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है, तो लाजमी बात है वो चाहते हैं कि जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है वो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर से ख़त्म हो जाए, तो वो कमज़ोर पड़े और हमें उन पर मतलब ज़्यादातर बर्तरी हासिल हो। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। तो अब 6 कंट्रीज हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, और अगर देखा जाए तो भी कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है ईरान की और पाकिस्तान पड़ रहा। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊं मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब पर टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल मारता, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ कहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि फील्ड मार्शल इसलिए वहाँ पर जाकर कह लें कि जो मुस्लिम उम्मा है या कह लें कि जो इस्लाम है उसको बेच दिया है ट्रंप के सामने, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसके $12 डॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान को। अभी भी देखें, इंडो पाकि वॉर में $1 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान क्या बेचेगा? जो पावरफुल कंट्री मुस्लिम की, सऊदी अरब, मैं खुला बोल रहा हूँ ना, सऊदी अरब, उसने क्या कर लिया? जो कतर आपको वो गिफ्ट दे रहा है ट्रंप को, हम इतने कर्जे में डूबे हुए, हमें तो गिफ्ट नहीं मिल रहा, वो सोने के जहाज दे रहे, हमें दो ना गिफ्ट, जो कमजोर मुल्क है। तो वो क्या बेचेगा? जो बड़े बड़े बैठे हैं वो बेच रहे हैं, वो कोई नहीं बेच रहा। हमारा फील्ड मार्शल गया था बेचारा घूमने और कुछ ले नहीं गया था। आप लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि ईरान का सौदा करके आ गया। ईरान का कोई सौदा किसी ने किया। ईरान नीडर है, और ईरान वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम का झंडा खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं पक्का सुन्नी हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को जनवरी क्या आएगा। ईरान वो मुल्क है जहाँ से झंडा उठेगा इस्लाम का। हिम्मत तो की, हमला तो किया। हम क्या बोलते हैं? ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ है सऊदी अरब? कहाँ है कतर? कहाँ है ये इतने अमीर अमीर मुल्क? वो ट्रम्प भाई आते हैं, उसको जहाज दे दो, ये इतने पैसे दे दो, पाकिस्तान को कुछ दो ना। पाकिस्तान को कुछ देते हैं? सिर्फ पाकिस्तान को जो जिस टाइम चाहिए होता है मिल तो जाता है। कहाँ मिल रहा है? हमारे पास तो वो जहाज है, वो भी चाइना दे रहा है। तो हमें मत खींचो, हम गरीब लोग हैं भाई, हमें जंग नहीं लड़नी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपने एक और बात की है कि अगर सीरिया चला गया, लीबिया चला गया, इराक चला गया, ईरान चला गया, इनफैक्ट अगर बारी आती तो पाकिस्तान की आएगी, तो पाकिस्तान की बारी क्यों आने वाली है? और दूसरा अगर देखा जाए क्योंकि पाकिस्तान बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करता। अभी आप, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। झूठ क्यों बोल रहा है? कहाँ साथ है? झूठ बोल रहा है ना। अगर साथ है तो कुछ साथ दे ना। चुपचाप बैठे हुए हम, कोई साथ बात नहीं है। हम गरीब मुल्क है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारी अपनी मैशत बहुत तबाह है, हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है। हाँ, आप बात करते हैं मुस्लिम की, हम मुसलमान हैं, तो तमाम मुस्लिम मिलकर खड़े हो जाएं। हमारे पास अल्लाह ने हमें बहुत पावर दी है। ऐसी जंग भी हुई जिसमें 313 लोग तो हम जंग जीत गए थे।